रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। आय अल्लाह, जब तेरा अज़ाब इस धरती पर आए तो तू काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़ना, सारे के सारे काफिरों को हलाक व बर्बाद कर देना। अगर एक भी काफिर बच गया तो उससे फासिक व फाजिर औलाद ही पैदा होगी। अल्लाह का अज़ाब आया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया कनान। नूह ने कहा बेटा ईमान ले और मेरी कश्ती में सवार हो जा, लेकिन नहीं माना। आखिरकार पानी पहाड़ तक चढ़ गया और नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूब कर मर गया। नूह को मनु कहा गया है मनुस्मृति के अंदर, और मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब ये नाक मानी जाती है हिंदू धर्म की। तो हिंदू भाइयों का ताल्लुक बहुत गहरा है मनु से यानी नूह से। अब समझने की कोशिश करो, ये दीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले मैंने नूह को भी दिया था, यानी मनु को भी देकर भेजा था। ये दीन यही है हिंदू भाइयों, ये दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं, जो तुम्हारे मनु ने तुम्हें दिया है। ये वही धर्म है, हमारा धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। जो तुम मनु के धर्म को मानते हो वही हमारा धर्म है। जो इब्राहिम का दीन है वही हमारा दीन है। जो मूसा का दीन है वही हमारा दीन है। जो ईसा का दीन है वही हमारा दीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब जब जो नबी इस दुनिया में आया उसके जाने के बाद उसके मानने वालों ने बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया, बहुत चेंजिंग कर दी, असली में नकली मिला दिया, डालडा की आमेजिश कर दी और शिर्क मिला दिया। एक अल्लाह की इबादत में बहुत से खुदाओं की पूजा की जाने लगी। तब अल्लाह ताला ने आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला, तालीम नहीं बदली, एक अल्लाह की इबादत ही की तरफ बुलाया। जैसे नूह के जमाने में कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, मूसा के जमाने में कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ईसा के जमाने में कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में कहा जाने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला। ये नूह का भी कलमा था, ये मूसा का भी था, ये ईसा का भी था, और इसीलिए कुरान सबको दावत देता है कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ नबी कह दो, ऐ यहूदियों सुनो, ऐ ईसाइयों आओ, कुल या अहलल किताब। कोई मीडिया वाला लिखे इतने प्यार भरी दावत कोई नहीं देता। आज कोई है ईसाई जो ये कह सके आओ मुसलमानों हमारी तरफ आओ? है कोई हिंदू भाई जो ये कहे आओ मुसलमानों हमारी तरफ आओ? है कोई यहूदी जो ये कह सके आए मुसलमानों आओ तौरात की तरफ आओ, आओ हमारे कलमे की तरफ आओ? कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कहलवाता है, ऐ मोहम्मद जब तुम्हारा कलमा उनके कलमे से अलग नहीं है तो उनको उसी कलमे की तरफ बुलाओ। कुल आए या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ तालो, आओ आओ, कहां? इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमारा भी है वो तुम्हारा भी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारा भी है और हमारा भी है। तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिसमें चेंजिंग नहीं है। तुम भी एक अल्लाह की इबादत के कायल हो, हम भी एक अल्लाह की इबादत के कायल है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही चीज है, यही चीज है। अब रही कि हिंदू भाइयों में तो नमाज नहीं है, ईसाई तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, फिर एक दिन कहां है? मेरे भाइयों ये वहम है हमारा और आपका, वरना ईसाई भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, और दुनिया में कोई नबी ऐसा आया ही नहीं है जिस नबी ने नमाज की तरफ न बुलाया हो या नमाज की दावत न दी हो।
ऐसा नहीं है। हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया। हजरत जकरिया को तो फरिश्तों ने उस वक्त पुकारा जब वो नमाज पढ़ रहे थे। देखिए जकरिया भी नमाज पढ़ रहे हैं। दलील क्या है? फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। अल्लाह कुरान में कह रहा है फरिश्तों ने पुकारा जकरिया को। फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने आवाज दी, फरिश्तों ने पुकारा। कब? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। हालांकि हालत ये थी हजरत जकरिया की कि वो नमाज के अंदर खड़े थे, महराब के अंदर थे, वो मस्जिद के एक महराब में खड़े थे, इस हाल में कि वो नमाज के अंदर थे, इसलिए जवाब नहीं दे सकते थे। बताना मकसद ये कि नमाज जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे। जकरिया ने जिसकी परवरिश की मरियम की, अल्लाह उनको भी हुक्म दे रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन। आए मरियम अपने रब के लिए खुशू कर झुक। क्या कहा? अपने रब के लिए संजीदगी अख्तियार कर। आए ईसा की मां, हाय जकरिया की ज़ेरे किफालत पढ़ने वाली मरियम, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए जरा लच जा, नरमी पैदा कर। वसजुदी, आए मरियम अपने रब को सजदा कर। वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत मरियम नमाज पढ़ रही हैं। हजरत मरियम नमाज पढ़ रही हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, वो अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे तुम नमाज कायम करो। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नजर डालो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क्या कह रहे हैं? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा। आए हमारे रब, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे बियाबुगयाह वादी में छोड़ा है, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ दिया है जहां पानी नहीं, खाना नहीं, बिजली नहीं, ऐशो आराम की कोई चीज नहीं, चिड़ियों के घोंसले नहीं, दरख्त दूर दूर पर हैं और चिड़ियों के घोंसले भी नहीं, क्योंकि पानी का पता नहीं है। ऐसे बियाबुगयाह वादी में, ऐसे सुनसान इलाके में मैंने अपनी बीवी हाजरा को और उसके बेटे इस्माइल को ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ दिया है। आए मेरे परवरदिगार, इनके अंदर खैर व बरकत देना, इनको जिंदगी देना तेरा काम है। मैंने इनको छोड़ दिया है इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मुहतरम घर के पास, तेरे एहतराम वाले घर के पास। रब्बना, आए हमारे रब, मैंने उस घर के पास इसलिए छोड़ा है लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करते रहे। बियाबान जंगल, पानी का पता नहीं है, खाना है नहीं, अकेली हाजरा और दूध पीता छोटा सा बच्चा। जरा गौर करो, और क्या कहते कि मैंने अपनी बीवी को और दूध पीते बच्चे को वहां छोड़ा है लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम कर सके। अकेले औरत कैसे नमाज पढ़ेगी? तसव्वुर कीजिए नमाज। हजरत इब्राहीम ये दुआ भी मांगा करते थे, रब्ब जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल व तक़ब्बल दुआ। रब्ब जअलनी मुक़ीमस्सलाह, आय अल्लाह मुझे भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद को, मेरे बाल बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। ये हजरत इब्राहीम की दुआ है, रब्ब जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने
पढ़ने वाला बना दे, और मेरे बीबी बच्चों, मेरे आलो औलाद को भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। और ये दुआ करने के बाद कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मेरी बात ऐसे ही मत छोड़ देना, हमारी दुआ को कबूल कर लेना, हमारी पुकार को कबूल फरमा लेना। जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम और हमारी औलाद नमाजी नहीं बन सकती। हजरत इस्माइल को देखो, जो इब्राहिम के बेटे जब बड़े होते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, क्या कहता है, यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति। हजरत इब्राहिम इस्माइल ने अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया। इन्नहु कान यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे और ज़कात का है, बिस्सलाति व ज़कात का भी हुक्म देते थे। व कान इंद रब्बिही मर्ज़िया, और वो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे, वो अपने रब के बुर्गज़ीदा बंदे थे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल की सिफत बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ताला से मुलाकात की गरज से जबल नूर पे, कोहे तूर पे जाते हैं, जब कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह ने कहा मूसा मत आओ, नहीं आए अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन जिद करने लगे मैं तो देखूंगा। अल्लाह ने कहा पहाड़ के ऊपर, हजरत मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, कोहे तूर पर चढ़ गए। अल्लाह ने अपने नूर की हल्की तजल्ली दिखाई, फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े, पूरा पहाड़ चलकर सुरमा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। मूसा मैंने कहा था तुम मुझे नहीं देख सकते हो, सुनो मैं ही अल्लाह हूं। इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा मूसा से, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा जितना काम है उतना काम करो। फाबुद, क्या कहा, फाबुदनी, आए मूसा बस तुम मेरी इबादत करो। फाबुदनी, मेरी इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। आए मूसा, दुनिया की कोई आंख मुझे नहीं देख सकती है, किसी आंख में वो ताकत नहीं जो मेरा दीदार कर सके। आए मूसा, तुम्हारी आंख भी मुझे नहीं देख सकती, बस इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह के अलावा मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फाबुदनी, अपनी ड्यूटी निभाओ, और तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम मेरी इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह ने मूसा से क्या कहा, नमाज पढ़ो। पता चला कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। और जब अल्लाह के नबी पर 5 वक्त की नमाज 50 वक्त की फर्ज हुई, जब आए छठे आसमान पर, मूसा ने कहा कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई, कहा 50 की। कहा मेरी उम्मत 2 की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 50 वक्त की कैसे पढ़ेगी। ये वाकया भी बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, अगरचे 2 वक्त की थी लेकिन पढ़ते थे। आज यहूदियों में नमाज है 2 ही रकात है लेकिन पढ़ते हैं, ईसाइयों में भी नमाज है। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कहा करते थे, और कब कहा, जब ईसा की मां मरियम ने उनको बगैर बाप के पैदा कर दिया, बगैर शौहर के जन्म दे दिया, बातें उड़ने लगी। जाहिर है जो चीज फितरत के खिलाफ हो उस पर चर्चे तो होंगे ही। मेहराब में रहने वाली एक लड़की और बगैर शादी के उसके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो आवाजें तो उड़ना थी। जब ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो सोच भी रही थी कि हमें कौम से कितना लड़ना पड़ेगा, कितना झगड़ना पड़ेगा। आए लोग, क्या हुआ, बड़ी अल्लाह वाली बनती है, 24 घंटे मेहराब में रहती है, गुजारती है रातों दिन, और हालत यह है कि तूने बगैर शादी के, बगैर शौहर के बेटे को पैदा कर दिया। ये बच्चा कहां से आया, इसके बाप का नाम बताओ, कौन है इसका बाप। हजरत मरियम ने जो जवाब दिया सुनो,
बोलना बंद था, रोजा नहीं, उन्होंने बोलने का रोजा रख लिया था, मैं बोलूंगी नहीं। इशारा किया, इस बच्चे से पूछ लो, छोटा बच्चा अभी पैदा हुए 3 दिन नहीं गुजरे, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। कौम के लोगों ने कहा कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया। आए मरियम, इस बच्चे से पूछूं जो अभी पालने में झूल रहा है, जो अभी झूलेदान में बैठा हुआ झूल रहा है, अभी दूध भी नहीं छूटा उसका, 3रा दिन भी नहीं गुजरा। कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया। हम उस बच्चे से क्या सवाल करें, उस बच्चे से क्या पूछें जो पालने में झूल रहा है, जो अभी बच्चा ही है, उस बच्चे से हम क्या पूछें। अभी ये कह ही रहे थे कौम के लोग कि मैं इस बच्चे से क्या पूछूं, वो छोटा सा बच्चा ईसा अभी जिसके ऊपर 3 दिन का जमाना भी नहीं सही से गुजर पाया, उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, जोरदार उसकी आवाज निकलती है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कान लगा दिए कौम के लोगों ने, ये बोल रहा है छोटा सा वो बच्चा ईसा जवाब दे रहा है, ईसाइयों जितना एहतराम तुम्हारे नबी का हमारे कुरान ने किया है, तुम्हारी मरियम की पाक दामनी का ऐलान कुरान ने किया है, उतनी तो तुम्हारी किताब बाइबल भी नहीं करती है। और आज वो यहूदी, आज भी वो ईसाइयों को, ईसा को बगैर बाप का मानते हैं और मरियम को जिनाकार मानते हैं। यहूदियों ने आज तक मरियम को पाक दामनी का लक़ब नहीं दिया, मरियम को वो आज तक गलत मानते हैं। ये हमारा कुरान है जो ईसाइयों तुम्हारे ऊपर रहमो करम करता है, तुम्हारी किताब में भी तुम्हारी ईसा की मां मरियम की पाक दामनी का ऐलान नहीं। ये हमारे कुरान का एहसान मानो कि आज यहूदियों को तुम कुरान की आयत पढ़कर मुंह तोड़ जवाब देकर मरियम की पाक दामनी का ऐलान करते हो। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो वो ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं जब कौम के लोगों ने कहा कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया, हम इस बच्चे से क्या बोले, ये तो पालने में झूलता भी छोटा सा बच्चा, ये क्या बोलेगा। ईसा ने उसी झूले से बोलना शुरू कर दिया, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन। क्या जवाब दे रहे हैं ईसाइयों, मेरी मां पर लाछन लगाने वालों, मेरी मां पर तोहमत लगाने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी इंजील, जब मैं बड़ा हूंगा तो अल्लाह मुझे किताब देगा, इंजील। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, वजालनी नबियन, और मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन, और मुझे बड़ा ही बाबरकत बनाया है, बड़ा ही बाबरकत बनाया है। ऐना मा कुंतु, जहां मैं हूं वहीं पर मेरे जरिए अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह ने हर जगह जहां मैं पहुंचूंगा वहां अल्लाह मुझे बरकत से नवाजेगा। और इसके बाद ईसा ने क्या कहा, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे नमाज का और ज़कात देने का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक। ये 3 दिन का बच्चा बोल रहा है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने मुझे किताब दी। और नमाज का जुमला देखिए, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, ये कोई मामूली चीज थोड़ी है। नमाज जिसको जब चाहो हम पढ़ लें और जब चाहे हम इसका जनाजा निकाल दें, जब चाहे तब हम छोड़ दें। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए किसी जगह जाया करते थे तो उस इलाके में जाने से पहले फजर तक रुक जाया करते थे। इस गांव वालों से, इस बस्ती वालों से मैं जिहाद करूं या नहीं करूं? सहाबा को हुक्म देते थे अभी रुक जाओ, फजर की अजान तक रुक जाओ। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी का ऐलान होता था, आए मेरे साथियों इस बस्ती में जिहाद नहीं किया जाएगा, यह मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ नमाज कायम होती है, यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों मेरे इंतकाल के बाद जब तुम किसी बस्ती पर हमला करने के लिए जाओ तो फजर की नमाज से पहले हमला न करना और फजर की अजान का इंतजार करना। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आ रही हो तो उस बस्ती पे शबखून मत मारना, उस बस्ती पे हमला मत करना, वो तुम्हारे ईमानी भाई है, वो तुम्हारे इस्लामी भाई है। अल्लाहू अकबर, नमाज का मकाम देखो, नमाज का मर्तबा देखो। जिहाद जैसा एक अमली काम जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते अल जन्नतु तहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे। इतना बड़ा अहम काम भी अल्लाह के नबी कहते अजान के इंतजार में बैठे रहना। अगर अजान की आवाज आए तो उस बस्ती पर शबखून मत मारना, हमला मत करना, इसलिए कि वो बस्ती अहले ईमान की बस्ती है। मेरे भाइयों, नमाज ईमान की अलामत बताई गई है, जिसके अंदर ईमान होगा वो नमाज पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता इसका मतलब उसके अंदर ईमान नहीं है। सुन लीजिए मेरे भाइयों, कुरान की जितनी आयतें पढ़ेंगे वो नमाज को ईमान के साथ जोड़ती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, ईमान वालों नमाज कायम करो, यानी नमाज ईमान से जुड़ा हुआ रिश्ता है नमाज का। अगर ईमान है तो नमाज है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके अंदर ईमान नहीं है। ये साफ है, नमाज ईमान का लाजिमा है, जैसे रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है। सूरज होगा तो रोशनी होगी, रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला। सूरज निकला होगा तो रोशनी होना जरूरी है। जहां आग होगी वहां हरारत गर्मी होगी। अगर आग जल रही है तो वहां हरारत जरूर है, अगर हरारत नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं है। आग जलेगी तो हरारत होगी, सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी। अगर रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है, तो नमाज ईमान का लाजिमा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज निकला हो और रोशनी ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोमिन हो और नमाज ना पढ़े। अगर रोशनी नहीं है तो सूरज नहीं है, ऐसी किसी के अंदर अगर नमाज नहीं है तो ईमान नहीं है। अगर सूरज है तो रोशनी है, आग है तो हरारत और गर्मी है, ईमान है तो नमाज है। अगर नमाज नहीं तो ईमान नहीं। सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हमने कितनी बड़ी बात कही है। अब हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे कि उसके अंदर कितना ईमान। जल से तो करा लिए शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। शायर के शेर में हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। वो कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। जल से तो करा लिए शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, बरसों में नमाजी बन न सके। मेरे भाइयों, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। आज वही हाल मेरा है। पूरी रात जलसा कराइए, 1:30 बजे, 1:45, 2 बजे जलसा आपका खत्म होगा। जाइएगा मौलाना चर्चिस के बाद अब शायद इमाम हरम आ जाए तभी आप रुक पाएंगे, वरना नहीं। उठाएंगे जलेबी खरीदते हुए अपने बिस्तर पे चले जाइए। अब मौज़िन ने कब कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, हमें पता नहीं है। पूरी रात जागे लेकिन मस्जिद हमारी खाली पड़ी। क्या फायदा हुआ? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि लोगों जब तुम्हें मुसीबत आए या मुसीबत आती है तो औरतें और मर्द कहां भागते? मौलवियों के पास। हाँ मौलाना दुआ करिए, दुआ करिए। मैं अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल में था लखनऊ। कितनी औरतें ऐसी थी बेचारी जो हमें पहचानती थी, अपना मरीज, मौलाना दुआ करिए मेरा बेटा, मेरा बेटा, मौलाना दुआ करिए, देखिए कितनी बड़ी परेशानी। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बाप के लिए दुआ कर रहा हूं, तुम्हारे बेटे के लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन मुसीबत जब किसी के ऊपर आए तो उसका तकाजा दुआ नहीं है।
अल्लाह ताला ने मुसीबत का एक इलाज बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो फौरन सब्र और नमाज, ये दो हथियार बताए, इनके जरिए मदद मांगो। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि सन 5 हिजरी में जंगे खंदक हुई, सर्दियों के दिन थे। खंदक का हाल यह था कि ऊपर की तरफ अबू सुफियान और उसकी फौज ने हमें घेर रखा था और नीचे की तरफ बनु कुरैज़ा ने हमें घेर रखा था। अल्लाह के नबी ने हमसे कहा, आए हुज़ैफा, जरा भेष बदल कर तुम जाओ और पता लगा के आओ लोगों का क्या हाल है, वो अभी यहाँ रुकेंगे या जाने का इरादा कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। अगर 1-2 दिन और यहाँ टिक गए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। जरा पता लगाओ कि ये लोग जाने का इरादा रखते हैं कि यहाँ कुछ दिन टिके रहेंगे, क्या मामला है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने जब मुझसे ये कहा कि जाओ जरा पता लगा के आओ भेष बदल कर, तो सबसे ज्यादा डरने वाला तो मैं ही था और ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मुझे दे दिया। गौर करो, जो सबसे ज्यादा डरने वाला हो और अल्लाह के नबी ने उन्हीं से कह दिया हो कि जाओ तुम जरा पता लगा के आओ, लेकिन नबी का हुक्म मिलते ही मना नहीं किया। ईमान का तकाजा ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा, चाहे जान चली जाए इनकार नहीं करूंगा। मोहब्बत भी ऐसी। हजरत हुज़ैफा भेष बदल कर जाते हैं और नीचे बनु कुरैज़ा के लोगों में घुसकर देखते हैं और पता लगाते हैं। उनके अंदर घुस के पता लगाते हैं, वो कह रहे हैं, लोगों सर्दियों के सख्त दिन हैं, यहाँ मोहम्मद और उनके साथियों का तो पता ही नहीं चल रहा है। अर्रहील, यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, यहाँ से वापस जाना चाहिए। यहाँ हम 2-4 दिन रुक के क्या करेंगे, हम अपना वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है हमें। हजरत हुज़ैफा ये खबर लेकर आते हैं, कहते हैं कि हम उनकी जासूसी करके आए। वो लोग मैदान छोड़कर भागने का नाम ले रहे थे कि रहील यहाँ से जाना चाहिए। मैं ये खबर लेकर जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा, खंदक के मैदान में, खंदक के अंदर जो खोद रहे थे साहबा और अल्लाह के नबी, उस खंदक के अंदर मैंने अल्लाह के नबी को चादर ओढ़े हुए देखा और चादर ओढ़कर आप नमाज में मसरूफ थे। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी नमाज से फारिग होने के बाद दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह इन दुश्मनों से हम मुट्ठी भर मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह आज ये दुश्मन अगर हावी हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मेरे भाइयों, मुझे पूरा वाकया बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बताना चाहता हूं आपको कि अल्लाह के नबी के ऊपर एक मुसीबत आई। ऊपर से अबू सुफियान और उसके साथियों ने घेरा, नीचे से बनु कुरैज़ा ने घेर रखा था। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, लेकिन उस दुआ को, उस मुसीबत से बचने के लिए आपने पहले नमाज पढ़ी। आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज ही में ये दुआ कर रहे थे कि इलाहुल आलमीन तू हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। एक मुसलमान का काम ये होता है कि जब उसका बेटा बीमार हो, उसके ऊपर कोई मुसीबत आए या उसके खानदान, उसके घर में कोई बहुत बड़ी आफत आए, तो उसका काम ये होता है कि वो वुजू बनाए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और उसके बाद में उस मुसीबत से छुटकारे के लिए अल्लाह को पुकारे। हमें ये सबक सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है हजरत जुरैज का। जुरैज बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। उनका एक छोटा सा कुटिया बनी हुई थी, कुटिया, कोठा नुमा कुटिया। उस कुटिया में वो नमाज पढ़ते रहते थे। एक बार उनकी माँ उनके दरवाजे पे आई और पुकारा, जुरैज जुरैज। जुरैज कहते हैं, अल्लाह मैं क्या करूं, इधर मेरी मां पुकार रही है और इधर नमाज के अंदर हूं मैं। जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया। मां ने दोबारा पुकारा, जुरैज कहां हो जुरैज। जुरैज कहते हैं, अल्लाह यहां मेरी मां है और इधर मैं नमाज में हूं, मैं क्या करूं।
जुरैज कहते हैं कि मैंने नमाज को अहमियत दी। थोड़ी देर के बाद मां ने फिर पुकारा, जुरैज जुरैज। जुरैज कहते हैं कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा अल्लाह मेरी मां भी पुकार रही हो, इधर मैं नमाज में हूं। मैंने नमाज को अहमियत दी। जुरैज की मां को गुस्सा आया और जुरैज की मां ने बद्दुआ दे दी कि अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। गौर कीजिएगा, मां की बद्दुआ, जबकि जुरैज नमाज में थे। आय अल्लाह, जुरैज मेरा बेटा है, आज मेरी नहीं सुन रहा है। जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये किसी बदचलन औरत का मुंह न देख ले, यानी जिना न करे। मां तो ये बद्दुआ देकर चली आई। जुरैज ने जिना तो नहीं किया किसी बदचलन औरत से, लेकिन जुरैज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कुछ दिनों के बाद जुरैज के पास एक औरत आई। उसका शौहर या तो मर चुका था या वो बेवा थी या उसका शौहर कई साल से लापता था, गायब था। वो आई और जुरैज के कुटिया में दाखिल हो गई और जुरैज से कहने लगी, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मुझसे कुर्बत हासिल कीजिए, यानी मेरी प्यास बुझाइए, मेरे साथ जिना कीजिए। जुरैज ने भगा दिया, हट नाउज़ बिल्लाह, हट चल। जुरैज उसके करीब नहीं गए, उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी। जुरैज ने दरवाजा बंद कर दिया, उसको भगा दिया वहां से। वो सीधे वो जुरैज की कुटिया से निकली और जंगल के अंदर जाती है। जंगल में जो लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, चरवाहे, जानवरों को चराने वाले जो जानवर चरा रहे थे, उसने वहां किसी चरवाहे के साथ मुंह काला कर लिया और पहाड़ के दामन में जाकर किसी चरवाहे के साथ उस औरत ने जिना कर लिया। उस जिना की पैदावार से इसके हमल ठहर गया। इस औरत को 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब इसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा, तेरा शौहर तो है ही नहीं, मर गया, या तू बेवा है, या तेरा शौहर तो कई सालों से लापता है और फिर तूने दूसरी शादी भी नहीं की है, फिर ये बच्चा कहां से आया है। इस औरत ने सीधे तौर पर जुरैज का नाम लगा दिया कि ये जुरैज का बच्चा है। गौर कीजिए, एक औरत जब ये कह रही है कि जुरैज का बच्चा है, ऐसी औरतें ना पहले कम थी ना आज के जमाने में कम है। इल्जामात पहले भी लगते थे और आज भी लगते हैं, और यकीन ना आए तो जेलों में रहने वाले 80 नहीं 90% लोगों को आप देखोगे जिनको लड़कियों ने गलत तरीके से फंसा रखा है, और जो जेल की चक्कियां पीस रहे बेचारे, जेल में जो लोग रहे हैं उनको तजर्बा होगा। जब गुफ्तगू होती है कैदियों के साथ तो पता चलता है कि असली कौन है और मुजरिम कौन है और बेकसूर कौन है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, ऐसी गलत औबाश और छिछोरी लड़कियों की कमियां न पहले दिन आज है। इस जमाने में तो मेडिकल हो जाता है, इस जमाने में तो डीएनए टेस्ट हो जाता है, असलियत का पता लगाने में आसानी भी हो जाती है, लेकिन उस जमाने में तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी। बड़ा मुश्किल था ये पता लगाना कि ये बच्चा है किसका। आज तो बहुत आसान हो गया है, जिना किया है नहीं, शर्मगाह से पानी निकाला, यहां कपड़ा लिया, डीएनए टेस्ट कर लिया, पता चल गया, मेडिकल लिया और जांच हो गई, यानी जरासीम की जांच हो गई। ये तमाम चीजें बहुत आसान हो गई आज के जमाने में, इसलिए असलियत का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। मेरे भाइयों, जमाने में एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी 7 साल एक ऐसे गुनाह ना करता की सजा भुगतना पड़ी, जबकि वो गुनाह भी नहीं किए थे, और उन्होंने बादशाह मिस्र की बीवी को छोड़ भी दिया था। कहा नहीं, अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूं, मैं इस गंदे काम से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद उसने तोहमत लगा दी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, और अपने मकरो फरेब में अपने शौहर को ऐसे ले आई कि 7 साल की सजा भी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में जाना, बात
मिस्र की बीवी का इल्जाम लगाना और 7 साल के बाद ख्वाब की ताबीर बताकर बादशाह बनकर लौटना और तख्त का मालिक बनना, मेरे भाइयों ये अर्श वाले ने उनके मुकद्दर में लिख दिया था, इसलिए उनके साथ ऐसा होना तब हुआ। जुरैज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इस बच्चे का बाप वो है। अब लोगों को गुस्सा, अच्छा बड़ा इबादत गुजार बनता, देखो 24 घंटे सजदे में पड़ा रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, और हाल करम देखो, कारनामे देखो, वाह क्या गुलछर्रे उड़ाए। गुस्से में गए, जुरैज को पीटना शुरू कर दिया और जुरैज का पूरा इबादत खाना गिरा दिया, पूरा कमरा गिरा दिया, उनकी पूरी कुटिया तोड़ दी। जुरैज ने कहा वजह बताओ क्या है? कहा कि इस औरत के साथ जिना तुमने किया, ये उसी की पैदावार है। ये औरत कह रही है कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, और पूछ रहे क्या किया, कितना नेक बनता है देखो। हजरत जुरैज ने कहा इस बच्चे को जरा मेरे पास लाओ। गौर कीजिए, वहां ईसा बोले, यहां जुरैज ने कहा, बुखारी की हदीस, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। अरे लाओ तो 2-4 समझदार लोग हर जगह होते हैं। कहा कि ठीक है भाई, उसकी भी तो सुन लो, तुमने औरत की सुन ली। जुरैज कह रहा उस बच्चे को लेके आओ, चलो क्या हर्ज है, दे दो। बच्चे को दिया। जुरैज ने उस बच्चे को जमीन पर लिटाया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया जुरैज, और जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा और करीब आया और उस बच्चे को हल्का सा कचोका लगाया। बच्चे बता, अल्लाह के हुक्म से बोल, तुझे अल्लाह का वास्ता है, अरे बच्चे बता कि तेरा बाप कौन है। नमाज पढ़ ली थी, दुआ कर ली थी नमाज में, अब इस बच्चे के पास आया और कहा बच्चे बता तेरा असली बाप कौन है। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा असली बाप फला जंगल का चरवाहा है, उसी ने मेरी माँ के साथ जिना किया है। जुरैज का कोई कसूर नहीं है, मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ ने झूठा इल्जाम लगाया है, मेरा बाप फला जंगल का चरवाहा है। लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऐ जुरैज मैंने गुस्से में तुम्हारा कमरा तोड़ दिया, चलो मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारा घर, ये कमरा, ये इबादत खाना हम सोने का बना देते हैं, गोल्ड का बना देते हैं। जुरैज ने कहा नहीं नहीं, मुझे सोने का बनाने की जरूरत नहीं, जैसा कच्ची दीवार का पहले बना हुआ था उसी तरह बना दो, बस मेरे लिए इबादत घर बना दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। तुमने मेरा इबादत खाना तोड़ दिया है, जैसा था वैसा ही कर दो, सोने का बनाने की जरूरत नहीं। इस वाक़े को बताने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई मेरे भाइयों की, ये बताऊं कि हजरत जुरैज के ऊपर एक मुसीबत आ गई और एक औरत ने उनके ऊपर जिना की तोहमत लगा दी। जुरैज का मकान तोड़ दिया गया, इबादत खाना तोड़ दिया गया। इस मुसीबत में जुरैज ने किसको पुकारा? अल्लाह को। और क्या कहा? पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद में कहा बच्चे बता तेरा असली बाप कौन है। यही कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। एक वाकया और सुन लीजिए इसी से ताल्लुक रखने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क से गुजर रहे हैं। खबर मिली बादशाह को कि इब्राहिम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत जा रही है। बादशाह के वज़रा आते हैं और कहते हैं, आए इब्राहिम तुम्हारे साथ ये कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी बहन है। ये दूसरा मौका है, ये कभी बात में सुन लेना, बड़ी तफसीली बात बहस होगी कि इब्राहिम ने अपनी बीवी को बहन क्यों कहा है। क्या कोई नबी भी झूठ बोल सकता है? क्या किसी नबी से तवक्को रखी जा सकती है कि वो झूठ बोल सकता है?
इस मसले को हल करने के लिए काफी देर की जरूरत है, कभी दूसरे मौके पर सुन लीजिएगा। बस इतना बता दूं कि ईमानी रिश्ते से तो सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन ही है। सारी दुनिया का मुसलमान भाई है, सारी दुनिया की औरतें हमारी बहनें हैं। इस ईमानी रिश्ते से हम भाई बहन हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी ईमानी रिश्ते से कह दिया था ये मेरी बहन है, क्योंकि अगर बीवी कहते तो बादशाह का जुल्म व ज्यादती बहुत बढ़ जाती। का ये मेरी बहन है। वो जरा उठा कर ले गए। आए इब्राहिम, तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी बहन को बादशाह ने तलब किया है। हमारे मुल्क में तुम कैसे घुस गए, चलो। और बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के ऊपर गलत नजर डाली। अब सुनिए क्या हुआ। जैसी गलत नजर डाली, हजरत सारा ने दुआ की। बादशाह ने उनके ऊपर हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था, न हिल रहा था, न डुल रहा था, शल पड़ गया। और बादशाह जमीन के ऊपर गिर गया और तड़पने लगा और कहने लगा, सारा मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा। सारा ने दुआ की और बादशाह सही हो गया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हुई। सारा की हुस्न और खूबसूरती को देखकर उसने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ फिर शल पड़ गया और जमीन पर तड़पने लगा। उसने दोबारा दुआ की दरखास्त की, सारा ने दुआ की और वो फिर सही हो गया। उसने तीसरी बार नियत खराब की और तीसरी बार हाथ बढ़ाया, फिर उसका हाथ शल पड़ गया और जमीन पर तड़पने लगा। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूं, छोड़ता हूं, और मैं तुम्हें अपनी लौंडी खिदमत के लिए दे रहा हूं, जाओ इब्राहिम को दे देना। तब उसने अपनी लौंडी हाजरा को भी सारा के साथ भेज दिया। बादशाह तड़पने लगा, तीसरी बार उसने छोड़ दिया। सारा जब छूट गई, आजाद हो गई उसके चंगुल से, और बादशाह की लौंडी हाजरा को अपने साथ लाई। और जब अपने शौहर के पास आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती हैं कि मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सलाम फेरते हैं, पूछते हैं, सारा, इशारा किया, क्या बना, तुम्हारा क्या हुआ, इज्जत व आबरू सलामत तो है, बादशाह ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की है। हजरत सारा ने कहा, आप नमाज के अंदर हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नमाज के अंदर अपने रब को पुकारे और आपका रब आपकी बीवी को जलील कर दे, उसकी इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे वाक़े को बताने का मेन मकसद ये है कि जिनके ऊपर भी तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उन्होंने सजदे किए, नमाज़ें पढ़ी और नमाज में अपनी मुसीबतों का सहारा ढूंढा और अल्लाह को पुकारा। खुद जंगे बदर में 313 सहाबा थे और 1000 काफिरों के पास तीर भी थे, तलवार भी थी, घोड़े भी थे। मेरे भाइयों, सारी चीजों से लैस थे। यहां एक चीज थी और एक चीज नहीं थी। बूढ़े और बच्चे और जवान जब जोड़े गए तो 313 और वहां 1000 जवान। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और सजदे में गिर गए और सजदे में गिरकर दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बादल यौमि क़त्तु इलाहुल आलमीन। अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये मुट्ठी भर सहाबा मिट गए, यही मैंने मेहनत करके इनको इस्लाम का कबूल करवाया, यही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मुसलमान इस दुनिया से मिट गए, तो आज के बाद कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद इस दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। तब अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजकर जंगे बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। यह है नमाज की बरकत, यह है सजदे की बरकत। हमारे ऊपर मुसीबत आती, हम कठमुल्ला के पास भागते हैं, तावीज दे दो साहब, ये परेशानी है, और वो 51 रुपए और 101 रुपए लेके तावीज देता कि जाओ इसको लपेट लो, पहन लेना। हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है तो हम ये करते हैं। मेरे भाइयों,
इस्लाम ही वो मजहब है जो सबका है। न तस्से प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। न तस्य प्रतिमा, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई भी शक्ल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल अल्लाह की तरह कोई नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन किया है खुद वेदों ने भी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसे मजहब को, एक ऐसे धर्म को हिंदू भाई और मुसलमान सिख ईसाई सब अपनाएं जो अपने अंदर सबको समेटता हो, सबको लेता हो और सबको समेटने वाला और सबको लेकर चलने वाला मजहब सिर्फ एक है। या तो इस्लाम कह लो या सनातन धर्म कह लो, जो अपने अंदर सबको समेटने की कोशिश करता कि आओ तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं।